दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जिनकी ताकत सिर्फ उनकी फौज से नहीं बल्कि उनके हथियारों के खौफ से मापी जाती है। मशरिक़ वस्ता में ऐसा ही एक मुल्क है ईरान, एक ऐसा मुल्क जिसका नाम आते ही मगरिबी ताकतें, खलीजी रियासतें और इजराइल सब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे पूरी दुनिया परेशान रहती है। क्या ये इसके बैलिस्टिक मिसाइल हैं? क्या ये इसका मुमकिना जौहरी प्रोग्राम है, या फिर वो खुफिया हथियार जिनके बारे में दुनिया सिर्फ अंदाजे लगाती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम तफसील से जानेंगे कि ईरान के पास मौजूद सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है, वो कैसे काम करता है, और अगर कभी जंग छिड़ जाए तो दुनिया पर उसके क्या असरात हो सकते हैं। आपके अपने चैनल वंडर्स नेवर सीन की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। ईरान का अबू मेहदी एंटीशिप क्रूज मिसाइल इसका सबसे जदीद और ख़तरनाक बहरी हथियार है, जो इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC नेवी और ईरानी नेवी का मुश्तरका शाहकार है। ये मिसाइल 20 अगस्त 2020 को पेश किया गया था और 2023 में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में दाखिल हुआ, जबकि 2025-2026 तक इसके मोबाइल कोस्टल लॉन्चर्स, जहाज़ों से लॉन्च करने वाले सिस्टम और मुमकिना सबमरीन वर्जन IRGC और नेवी को डिलीवर कर दिए गए हैं। मुकम्मल नाम शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस है, जो इराकी मिलिशिया लीडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा गया, जो 2020 में अमरीकी हमले में हलाक हुआ था। ये एक टर्बोजेट पावर्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो एंटीशिप यानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ और लैंड अटैक यानी ज़मीनी अहदाफ के खिलाफ दोनों मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, ईरानी दावे के मुताबिक, और मगरिबी इंटेलिजेंस के तखमीनों में भी यही है, जबकि कुछ ज़राए में सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन 2600 किलोमीटर तक बताया जाता है। ये रेंज उसे हार्मूज स्ट्रेट, बहीराए अरब, अरेबियन सी और अमरीकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स तक पहुंचने की सलाहियत देती है, यानी ईरान अपनी सरजमीन के अंदर से लॉन्च करके दुश्मन के जहाज़ों को दूर से निशाना बना सकता है। कुल वज़न तकरीबन 1650 किलोग्राम है, लंबाई तकरीबन 6 मीटर, विंग स्पैन 3.1 मीटर और कतर 55 सेंटीमीटर है। वॉरहेड 410 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेटिंग है, जो बड़े सतही जंगी जहाज़ों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के हल, ब्रिज या दीगर कमज़ोर हिस्सों को निशाना बनाकर अंदरूनी तबाही मचाने के लिए बनाया गया है। इसकी रफ्तार हाई सबसोनिक है, यानी तकरीबन 700 किलोमीटर फी घंटा, जो इसे तवील फासले तक पहुंचने और कम ऑल्टीट्यूड यानी 50 मीटर से नीचे सी स्किमिंग प्रोफाइल पर समंदर की सतह के करीब उड़ने की इजाज़त देती है। ये प्रोफाइल रेडार होराइजन की हद का फ़ायदा उठाता है और दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को रिएक्शन टाइम बहुत कम कर देता है। सबसे खतरनाक खुसूसियत इसकी डबल सीकर गाइडेंस है, यानी एक्टिव रेडार होमिंग के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड चैनल, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग और जैमिंग के खिलाफ मुजाहिम है। इसमें मसनूई जहानत पर मबनी नेविगेशन सिस्टम है, जो फ्लाइट पाथ को ऑप्टिमाइज करता है, वे पॉइंट्स के जरिए रास्ता बदलता है, मुतादिद मिसाइलों को मुख्तलिफ सिमतों से एक ही टारगेट पर हमला करने की सलाहियत देता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में खुद को एडजस्ट करता है। गाइडेंस में GPS और INS टेरकॉम यानी टेरेन कॉन्टूर मैचिंग और एक्टिव या पैसिव रेडार होमिंग शामिल हैं, जिससे दुरुस्तगी तकरीबन 3 मीटर CEP तक बताई जाती है। लॉन्च प्लेटफॉर्म्स में मोबाइल कोस्टल लॉन्चर्स, जहाज, हवाई जहाज और मुमकिना तौर पर सबमरीन शामिल हैं। ये मिशकत प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो रूसी H-55 से रिवर्स इंजीनियर्ड है और ईरानी टुलू टर्बोजेट इंजन इस्तेमाल करता है। 2026 की सूरत हाल में ये मिसाइल अमरीकी नेवी के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि ये ईरानी सरजमीन के अंदर से लॉन्च हो सकता है, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म को प्रीएम्प्टिव हमलों से महफूज रखता है और A2AD यानी एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल हिकमत अमली को मजबूत करता है।
ईरानी दावे हैं कि ये रेडार से बचने वाला है। कम ऑल्टीट्यूड की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन है और मसनूई जहानत की मदद से फ्लाइट पाथ तब्दील करके दिफाई सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। जबकि मगरबी तज्जियाकारों के मुताबिक ये ईरान की बहरी ताकत को नुमाया तौर पर बढ़ाता है और अमरीकी कैरियर्स को ईरानी पानियों से 1000 किलोमीटर दूर रहने पर मजबूर कर सकता है। अब तक ये जंगी इस्तेमाल में नहीं आया, लेकिन इसकी मौजूदगी खलीज में ताकत के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखती है। ईरान के सोमार और हुवेजा क्रूज मिसाइल इसके सबसे अहम जमीन से जमीन पर हमला करने वाले हथियारों में शुमार होते हैं। ये दोनों मिसाइल रूसी KH-55 की रिवर्स इंजीनियरिंग पर मबनी हैं, जो ईरान ने 2001 में यूक्रेन से हासिल किए थे। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, रेडार से बचने की सलाहियत रखते हैं, ज़मीन के नशीबो फराज को फॉलो करते हैं और दिफाई सिस्टम को चकमा देकर दूर दराज अहदाफ को निशाना बनाते हैं। यही वजह है कि ये ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, जो इलाकाई दुश्मनों जैसे इसराइल, सऊदी अरब और खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों के लिए मुस्तकिल ख़तरा तस्वुर किए जाते हैं। सोमार क्रूज मिसाइल ईरान का पहला तवील फासले वाला ज़मीन से ज़मीन क्रूज मिसाइल है। ये KH-55 का ईरानी वर्जन है, लेकिन इसे ज़मीन से लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किया गया, जिसमें एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर शामिल किया गया, जो लॉन्च के वक्त इजाफी रफ्तार फराहम करता है। इसकी लंबाई तकरीबन 6 से 7.24 मीटर, कतर 0.514 से 0.8 मीटर और वज़न तकरीबन 1210 से 1650 किलोग्राम है। इसका प्रोपल्जन टर्बोफैन इंजन है, जिसे बाज़ ज़राए टर्बोजेट भी करार देते हैं, और ये सबसोनिक रफ्तार यानी तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकता है। ईरानी दावे के मुताबिक इसकी इब्तिदाई रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर थी, लेकिन बाद में 2019 में हुवेजा की रोनुमाई के वक्त इसकी अमली रेंज तकरीबन 700 किलोमीटर बताई गई, जो मुमकिना तौर पर इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी या दीगर तकनीकी हुदूद की वजह से हो सकती है। इसका वॉरहेड कन्वेंशनल है और अगरचे इसे मुमकिना तौर पर न्यूक्लियर केपेबल कहा जाता है, लेकिन इसके छोटे साइज की वजह से ये सलाहियत महदूद हो सकती है। ये मिसाइल फौजी अड्डों, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइडेंस सिस्टम में TEROM यानी टेरेन कॉन्टूर मैचिंग, INS और मुमकिना GPS शामिल हैं, जो इसकी दुरुस्तगी को बेहतर बनाते हैं। ये मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जाता है, कम ऊंचाई पर परवाज करता है और रेडार से बचने की सलाहियत रखता है। जिसने ईरान को तवील फासले के क्रूज मिसाइल की एक नई सलाहियत फराहम की, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले में दिफाई सिस्टम्स के लिए ज़्यादा मुश्किल हदफ साबित हो सकती है। होवेजा क्रूज मिसाइल सोमार फैमिली का एक अपग्रेड वर्जन है, जो फरवरी 2019 में इस्लामी इनकलाब की 40वीं सालगिरह के मौके पर पेश किया गया। ये सोमार के मुकाबले में ज़्यादा जदीद समझा जाता है और ईरानी दावे के मुताबिक इसकी रेंज 1350 किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि बाज़ टेस्ट फ्लाइट्स में इसे तकरीबन 1200 किलोमीटर तक परवाज़ करते हुए दिखाया गया। अगरचे ये रेंज सोमार के इब्तदाई दावा करदा रेंज से कम है, लेकिन बाद के अमली अंदाज़ों के मुताबिक ये ज़्यादा काबिल एतमाद और बेहतर डिज़ाइन के साथ तैयार किया गया है। इसकी लंबाई तकरीबन 6 मीटर और वज़न 1 टन से ज़्यादा बताया जाता है, जबकि इसका प्रोपल्जन टर्बोजेट या टर्बोफैन इंजन पर मबनी है। इसका वॉरहेड कन्वेंशनल है और इसे ऐसे ज़मीनी अहदाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे, इसराइल या खलीजी ममालिक के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके गाइडेंस सिस्टम में आला दुरुस्तगी, कम ऊंचाई पर फ्लाइट, रेडार से बचाव और टेरीन कंटूर फॉलोइंग जैसी खुसूसियात शामिल हैं।
होवेजा भी मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जाता है और हर मौसम में काम करने की सलाहियत रखता है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ये मिसाइल तमाम हालात में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसकी ज़्यादा रेंज ईरान की क्रूज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी में तरक्की को जाहिर करती है। इन दोनों मिसाइलों के दरमियान चंद नुमाया फ़र्क भी मौजूद हैं। The Sumar missile has a range of 700 kilometers using a liquid fuel engine. In contrast, सोमार की इब्तदाई दावा करदा रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर थी, जबकि बाद में इसे तकरीबन 700 किलोमीटर बताया गया, जबकि होवेजा की रेंज 1350 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है, जो इसे ज़्यादा अमली और काबिल एतमाद बनाती है। इंजन के हवाले से सोमार में मुमकिना तौर पर टर्बो जेट इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से इसकी रेंज कम हो सकती है, जबकि होवेजा में बेहतर टर्बो फैन या अपग्रेडेड इंजन इस्तेमाल होने का इम्कान जाहिर किया जाता है। डिज़ाइन के लिहाज से दोनों KH-55 से मिलते जुलते हैं, लेकिन होवेजा में इंजन हाउसिंग और फ्यूल कैपेसिटी को बेहतर बनाया गया है। इस्तेमाल के हवाले से दोनों मिसाइल ज़मीन से लॉन्च होते हैं, कम ऊंचाई पर परवाज करते हैं और स्वार्म अटैक यानी बैक वक्त मुताद्दिद मिसाइलों के हमले के लिए मौजू समझे जाते हैं, ख़ास तौर पर जब इन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये दुश्मन के दिफाई सिस्टम्स को थका देते हैं। यही वजह है कि ये मिसाइल ईरान को इलाकाई तवाज़ुन में इजाफी ताकत फराहम करते हैं, क्योंकि ये निस्बतन कम कीमत, छुपकर हमला करने की सलाहियत रखने वाले और दूर दराज अहदाफ तक पहुंचने वाले हथियार हैं, और 2026 तक ये मिसाइल फ़ाल समझे जाते हैं, जो मुस्तकबिल की किसी भी मुमकिना जंग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एमाद ईरान का एक जदीद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो शहाब 3 सीरीज का अपग्रेड वर्जन समझा जाता है। ये ईरान की पहली प्रिसिजन गाइडेड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में शुमार होता है, जिसे अक्टूबर 2015 में पेश किया गया था और 2016 तक इसे मुसल्लह अफवाज के हवाले कर दिया गया। इमाद दरअसल शहाब 3 या गदर रॉकेट पर नस्ब होने वाला एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल इस्तेमाल करता है, जो मिसाइल के आखिरी मरहले में सिमत तब्दील करके दिफाई निज़ामों को चकमा दे सकता है। इसकी सबसे नुमाया खुसूसियत बेहतर दुरुस्तगी है, जो रिवायती शहाब 3 के मुकाबले में कहीं ज्यादा समझी जाती है। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 1700 किलोमीटर है, जबकि बाज़ ज़राए में इसे 1800 किलोमीटर तक बताया जाता है, जिसकी वजह से ये इसराइल, सऊदी अरब, खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों और दीगर अहम इलाकाई अहदाफ तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। इसका वॉरहेड या पेलोड तकरीबन 750 किलोग्राम बताया जाता है, जबकि बाज़ तखमीनों में इसे 500 से 800 किलोग्राम तक करार दिया जाता है, और ये हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर म्यूनिशन या दीगर कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसका प्रोपल्शन माया ईंधन पर मबनी सिंगल स्टेज सिस्टम है, जो शहाब 3 के डिजाइन पर मबनी है। लॉन्च वजन तकरीबन 17 से 19 टन, लंबाई तकरीबन 16 से 16.5 मीटर और कतर तकरीबन 1.25 मीटर बताया जाता है। इसकी दुरुस्तगी या CEP 500 मीटर से कम बताई जाती है, जबकि ईरानी दावों में इसे 50 मीटर या हत्ता के 10 मीटर तक करार दिया गया है, और मगरबी तज्जियाकार आम तौर पर तकरीबन 500 मीटर की दुरुस्तगी तस्लीम करते हैं। ये दुरुस्तगी इसके मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल की वजह से मुमकिन होती है, जिसमें एरोडायनामिक कंट्रोल सरफेसेस शामिल हैं, जो टर्मिनल फेज में सिमत दुरुस्त कर सकते हैं। गाइडेंस सिस्टम में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ मुमकिना सैटेलाइट एड जैसे GPS शामिल हो सकते हैं, जो आखिरी मरहले में करेक्शंस करके हदफ तक दुरुस्तगी बढ़ाते हैं, जबकि 2025 में सामने आने वाले अपग्रेड वर्जन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मुजाहिमत और बेहतर गाइडेंस शामिल किए जाने की इत्तलाआत भी सामने आईं। अहमद की एक अहम खुसूसियत इसकी मनोवरेबिलिटी है, क्योंकि इसके री एंट्री व्हीकल में फिन्स और कंट्रोल सर्फेसेस नस्ब हैं, जो फिजा में दोबारा दाखिल होने के दौरान सिमत और रफ्तार में तब्दीली ला सकते हैं, जिससे आयरन डोम, पेट्रियाट या थार्ड जैसे दिफाई सिस्टम्स के लिए इसे रोकना ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
ये मिसाइल शहाब 3 के मुकाबले में ज्यादा तेज री एंट्री रफ्तार रखता है और इसी वजह से दिफाई सिस्टम्स के लिए एक बड़ा चैलेंज समझा जाता है। ये मिसाइल रोड मोबाइल लॉन्चर पर नस्ब किया जा सकता है और जेर जमीन मिसाइल स्टीज में महफूज रखा जा सकता है। 2025 और 2026 की कशीदगी के दौरान अहमद को ईरान के मिसाइल हमलों में शामिल किए जाने की इत्तलाआत सामने आईं, जहां ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसे इसराइली और अमरीकी अहदाफ की जानिब लॉन्च किया। अक्टूबर 2025 में इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी पेश किया गया, जिसमें बेहतर कारकर्दगी और इजाफी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर खुसूसियात शामिल होने का दावा किया गया, जबकि इसे गदर मिसाइल सीरीज के साथ भी मरबूत किया गया। 2026 तक ये मिसाइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का एक अहम हिस्सा समझा जाता है और मुख्तलिफ ऑपरेशनल लहरों में इसे गदर और दीगर मिसाइलों के साथ इस्तेमाल किया जाता रहा है। यही वजह है कि अहमद ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर हिकमत अमरी का एक अहम उनसर समझा जाता है, क्योंकि इसे पाबंदियों के बावजूद मकामी तौर पर तैयार किया गया, इसकी दुरुस्तगी में मुसलसल बेहतरी लाई गई और इसे दिफाई निजामों को चैलेंज करने के काबिल बनाया गया। तादाद में अगरचे ये शहाब 3 के मुकाबले में कम हो सकता है, लेकिन अपनी बेहतर दुरुस्तगी की वजह से इसे ईरान के मिसाइल जखीरे का एक अहम और मौसर हथियार समझा जाता है और 2026 की सूरत हाल में भी ये फाल रहते हुए ईरान की मिसाइल ताकत का एक किलीदी हिस्सा है। शहाब 3 ईरान का एक क्लासिक और सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो शुमाली कोरिया की नोडोंग 1 टेक्नोलॉजी पर मबनी समझा जाता है। ये ईरान का पहला तवील फासले वाला बैलिस्टिक मिसाइल था जो इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत रखता था और 1998 में पहली बार इसका तजर्बा किया गया, जबकि 2003 में इसे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करार दिया गया। वक्त के साथ शहाब 3 ईरान की फौजी ताकत का मिकदारी सुतून बन गया, खास तौर पर 2026 की कशीदगी में, जहां इसके हजारों यूनिट्स मौजूद होने का अंदाजा लगाया जाता है और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया। इसकी रेंज तकरीबन 800 से 1300 किलोमीटर तक समझी जाती है, जबकि ज्यादातर जराए 1300 किलोमीटर को इसकी अमली हद करार देते हैं। बाज दावों में इसे 2000 किलोमीटर तक बताया गया, लेकिन अमली अंदाजों के मुताबिक ये तकरीबन 1300 किलोमीटर तक मौसर समझा जाता है, जो इसराइल, सऊदी अरब, खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों और दीगर अहम इलाकाई अहदाफ तक पहुंचने के लिए काफी है। इसका वॉरहेड या पेलोड तकरीबन 750 से 1200 किलोग्राम तक बताया जाता है, जबकि बाज तखमीनों में इसे 760 से 1000 किलोग्राम के दरमियान करार दिया गया। ये हाई एक्सप्लोजिव, क्लस्टर म्यूनिशन, केमिकल या मुमकिना तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और अपने निस्बतन भारी वॉरहेड की वजह से शहरी इलाकों, फौजी अड्डों या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े अहदाफ को निशाना बनाने के लिए मौजू समझा जाता है। ये निस्बतन कम दुरुस्तगी बुनियादी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की वजह से है, इसीलिए ये मिसाइल अक्सर स्वॉर्म अटैक यानी बड़ी तादाद में बैक वक्त लॉन्च करने की हिकमत अमली के लिए मौजू समझा जाता है, जहां ज्यादा तादाद के जरिए दुरुस्तगी की कमी को पूरा किया जाता है। इसकी रफ्तार टर्मिनल मरहले में तकरीबन माह 4 से माह 7 तक पहुंच सकती है। शहाब 3 की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि इसका डिजाइन निस्बतन सादा है और इसे बड़ी तादाद में तैयार किया जा सकता है। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने शुमाली कोरिया से हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इसे मकामी तौर पर तैयार किया और अपने मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद बना लिया। ये एक रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल है जो फिक्स्ड पैराबोलिक रास्ता इख्तियार करता है, लेकिन बड़ी तादाद में लॉन्च किए जाने की सूरत में दुश्मन के दिफाई सिस्टम्स को ओवरलोड कर सकता है। 2026 की कशीदगी के दौरान इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात सामने आई, जहां इब्तदाई लहरों में इसे रेडार और दिफाई लाइंस को दबाव में लाने के लिए फायर किया गया। अमेरिका और इसराइल ने इसके लॉन्चर्स और प्रोडक्शन मराकज़ को निशाना बनाने की कोशिश की, जिससे इसकी तादाद में कमी आई, लेकिन ये अब भी फ़ाल समझा जाता है और ईरान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे का एक अहम हिस्सा है। इसी मिसाइल से बाद में कई अपग्रेडेड वर्जन भी तैयार किए गए, जिनमें गदर और एमाद जैसे मिसाइल शामिल हैं,
जो रेंज और दुरुस्तगी में बेहतर समझे जाते हैं। 2026 तक ईरान के फौजी हुक्काम ने यह भी इशारा किया कि मुस्तकबिल के मुमकिना हमलों में 1 टन से ज्यादा वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि शहाब 3 को ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर हिकमत अमली का एक अहम सुतून समझा जाता है, क्योंकि ये निस्बतन सस्ता, काबिल एतमाद और इलाकाई ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने वाला हथियार है। खुर्रमशहर या खैबर ईरान का एक मीडियम से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इसकी मिसाइल फैमिली का सबसे भारी और ताकतवर तरीन वर्जन समझा जाता है। ये मिसाइल शुमाली कोरिया की हवासोंग 10 टेक्नोलॉजी पर मबनी है और ईरान ने इसे पहली बार 2017 में टेस्ट किया था। First test flight in 2017 marked a significant technological milestone. इब्तिदाई वर्जन यानी खुर्रमशहर 1 और खुर्रमशहर 2 के बाद खुर्रमशहर 4 को मई 2023 में पेश किया गया, जिसे अक्सर खैबर भी कहा जाता है। ये मिसाइल ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि इसका भारी वॉरहेड और निस्बतन तवील रेंज इसे मजबूत किलाबंद अहदाफ, एयरबेसेस, शहरी इलाकों और अहम फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए मौजू बनाती है। 2026 की कशीदगी के दौरान इस मिसाइल के इस्तेमाल की इत्तलात भी सामने आईं, जहां इसे इसराइल के तल अबीब, बेन गुरियन एयरपोर्ट, खलीजी खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों जैसे कतर और बहरीन और दीगर इलाकाई अहदाफ की जानिब लॉन्च किया गया बताया जाता है। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि बाज ईरानी दावों के मुताबिक हल्का वॉरहेड इस्तेमाल करने की सूरत में ये 2500 से 3000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इस हद की वजह से ये पूरे इसराइल, सऊदी अरब, खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों जैसे कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की के कुछ हिस्सों और यूरोप के जुनूब मशरकी इलाकों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। इसका वॉरहेड या पेलोड तकरीबन 1500 से 1800 किलोग्राम तक बताया जाता है, जो ईरान के मौजूदा मिसाइल जखीरे में सबसे भारी समझा जाता है। इसका प्रोपल्शन माया ईंधन पर मबनी सिंगल स्टेज सिस्टम है, जबकि बाज जराए के मुताबिक इसमें हाइपरगोलिक सेल्फ इग्नाइटिंग फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लॉन्च की तैयारी का वक्त कम हो जाता है। इस मिसाइल का लॉन्च वजन तकरीबन 19 से 30 टन के दरमियान बताया जाता है, जबकि ज्यादातर अंदाजों के मुताबिक ये 20 से 26 टन के करीब है। इसकी लंबाई तकरीबन 13 मीटर और कतर तकरीबन 1.5 मीटर बताया जाता है। इसकी दुरुस्तगी के बारे में ईरानी दावों में 10 से 30 मीटर तक की CEP बताई जाती है, जबकि मगरबी तज्जियाकार आमतौर पर तकरीबन 500 मीटर या इससे ज्यादा तस्लीम करते हैं। इसकी बेहतर दुरुस्तगी मुमकिना तौर पर टर्मिनल गाइडेंस और मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल की वजह से है, जो मिसाइल के आखिरी मरहले में सिमत दुरुस्त करने की सलाहियत फराहम करता है। इसकी रफ्तार टर्मिनल मरहले में हाइपरसोनिक सतह तक पहुंच सकती है, जिसे बाज दावों में माख 5 से ज्यादा और बाज में माख 16 तक बताया जाता है। खुर्रमशहर 4 या खैबर की एक अहम खुसूसियत यह भी है कि इसे मोबाइल लॉन्चर पर नस्ब किया जा सकता है और इसकी तैयारी का वक्त तकरीबन 12 से 15 मिनट बताया जाता है। इसे ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटीज में महफूज रखा जा सकता है, जिससे ये प्री एम्प्टिव हमलों से किसी हद तक महफूज रहता है। ईरानी दावों के मुताबिक ये मिसाइल रेडार से बचने की कुछ सलाहियत रखता है, टर्मिनल गाइडेंस इस्तेमाल करता है और जदीद दिफाई निज़ाम जैसे पेट्रियट और थार्ड के लिए एक मुश्किल हदफ बन सकता है। यही वजह है कि इसे ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर हिकमत अमली में एक अहम हथियार समझा जाता है, क्योंकि इसे पाबंदियों के बावजूद मकामी सतह पर तैयार किया गया। इसमें भारी तबाही की सलाहियत मौजूद है और ये इलाकाई ताकत के तवाज़न को ईरान के हक में रखने में किरदार अदा कर सकता है। 2026 तक ये मिसाइल फाल समझा जाता है और ईरान के मिसाइल जखीरे में मौजूद सबसे ताकतवर कन्वेंशनल हथियारों में से एक माना जाता है। सिजील ईरान का एक इंतहाई जदीद और खतरनाक 2 मरहला वाला सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो मुकम्मल तौर पर ईरानी डिजाइन और पैदावार का नतीजा है। ये मिसाइल ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि ये पहला बड़ा सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो शुमाली कोरिया या किसी और बैरूनी टेक्नोलॉजी पर मुनहसर नहीं है।
सिजील को पहली बार 2008 में टेस्ट किया गया और 2011 तक इसे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करार दिया गया। 2026 तक ये ईरान के मिसाइल जखीरे का एक कलीदी जुज़्व है और 2025-2026 की जंगों में इसका इस्तेमाल इसराइली और अमरीकी फौजी अड्डों के खिलाफ भी रिपोर्ट किया गया। सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी की वजह से इस मिसाइल की लॉन्च तैयारी चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाती है। ये रोड मोबाइल है और ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइलोज में महफूज रखा जा सकता है, जो इसे प्री एम्प्टिव हमलों से बचाने और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में मुअस्सर बनाने में मदद देता है। सिजील ईरान का एक इंतहाई जदीद और खतरनाक 2 मरहला वाला सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो मुकम्मल तौर पर ईरानी डिजाइन और पैदावार का नतीजा है। ये मिसाइल ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि ये पहला बड़ा सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो शुमाली कोरिया या किसी और बैरूनी टेक्नोलॉजी पर मुनहसर नहीं है। सिजील को पहली बार 2008 में टेस्ट किया गया और 2011 तक इसे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करार दिया गया। 2026 तक ये ईरान के मिसाइल जखीरे का एक कलीदी जुज़्व है और 2025-2026 की जंगों में इसका इस्तेमाल इसराइली और अमरीकी फौजी अड्डों के खिलाफ भी रिपोर्ट किया गया। सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी की वजह से इस मिसाइल की लॉन्च तैयारी चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाती है। ये रोड मोबाइल है और ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइलोज में महफूज रखा जा सकता है। सिजील की बुनियादी तफसीलात में तकरीबन 2000 किलोमीटर की रेंज शामिल है, जबकि बाज़ ज़राए में इसे 1500 से 2500 किलोमीटर तक बताया गया है, जो वॉरहेड के वजन पर मुनहसिर है। इस रेंज की बदौलत ये पूरे इसराइल, सऊदी अरब, खलीज के अमरीकी बेसिस जैसे कतर, बहरेन और मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की के कुछ हिस्से और यूरोप के जुनूब मशरिकी इलाकों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। इसका वॉरहेड तकरीबन 500 से 1500 किलोग्राम तक है। ज्यादातर तखमीनों के मुताबिक 700 से 1000 किलोग्राम, जो हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर म्यूनिशन या मुमकिना न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। भारी पेलोड की वजह से ये मिसाइल किलाबंद टारगेट्स, एयरपोर्ट्स, फौजी बेसिस और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाने के लिए मौजू है। प्रोपल्शन 2 मरहला सॉलिड फ्यूल पर मबनी है, जो लॉन्च तैयारी को तेजी से मुमकिन बनाता है और मिसाइल को तवील अरसे तक तैयार हालत में रखने की इजाजत देता है। लॉन्च वजन तकरीबन 22.5 से 23,600 किलोग्राम, लंबाई 18 से 18.2 मीटर और कतर 1.25 मीटर है। दुरुस्तगी के हवाले से ईरानी दावे के मुताबिक सिजील का CEP 50 मीटर से कम है, जबकि मगरबी तज्जियाकार आमतौर पर इसे 500 मीटर तक तस्लीम करते हैं। ये दुरुस्तगी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और मुमकिना GPS या दीगर टर्मिनल गाइडेंस की बदौलत मुमकिन है, जो मिसाइल को मखसूस अहदाफ पर मुअस्सर हमले की सलाहियत फराहम करती है। इसकी रफ्तार टर्मिनल मरहले में माक 4 से 5 तक पहुंच सकती है और बाज़ दावों में ये माक 5+ तक भी बयान की गई है, जो री एंट्री के दौरान दिफाई निजाम को चकमा देने में मददगार साबित होती है। सिजील मोबाइल है और किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे पता लगाना और तबाह करना मुश्किल बनाता है। सॉलिड फ्यूल की बदौलत ये लिक्विड फ्यूल मिसाइलों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से तैयार और लॉन्च होता है, जिससे ईरान को फायर एंड फगेट हिकमत अमली के तहत कार्रवाई करने की सहूलत मिलती है। 2026 की जंग में इसे इसराइल और अमेरिकी बेसिस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और IRGC ने इसे अल्ट्रा हैवी या सुपर हैवी करार दिया। ये दिफाई लाइंस जैसे आयरन डोम और पेट्रियट को चैलेंज करने में कामयाब रहा। अमेरिका और इसराइल ने इसके फैक्ट्रीज और लॉन्चर्स पर हमले किए, जिससे इसकी तादाद और लॉन्च की सलाहियत महदूद हुई, मगर ज़ेरे ज़मीन सहूलियात अब भी फाल हैं। सिजील ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक अहम जुज़ है, जो पाबंदियों के बावजूद मकामी तौर पर तैयार किया गया, तेजी से लॉन्च होता है और इलाकाई तवाज़ुन को ईरान के हक में रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। 2026 की सूरत हाल में ये मिसाइल अब भी फाल है
और ईरान के MRBM ज़ख़ीरे के सबसे काबिल एतमाद और मौसर हथियारों में शुमार होता है। फत्ताह-1 ईरान का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है जो इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने तैयार किया और जून 2023 में पेश किया गया। ये ईरान का पहला मिसाइल है जिसे हाइपरसोनिक करार दिया गया और इसे इसराइल स्ट्राइकर के नाम से भी जाना जाता है। फत्ताह-1 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड वहीकल या मनोवरेबल री एंट्री वहीकल इस्तेमाल होता है जो दिफाई सिस्टम को चकमा दे सकता है। ये मिसाइल 2025 में इसराइल पर इस्तेमाल हुआ और 2026 की जंग में भी IRGC ने इसे ऑपरेशनल करार दिया, जहां ये दिफाई लाइंस जैसे आयरन डोम और पैट्रियट को चैलेंज करने वाला साबित हुआ। ईरानी दावे हैं कि ये तमाम मिसाइल दिफाई निज़ामों को नाकाम कर सकता है, ताहम मगरबी तज्ज़ियाकार इसे मुकम्मल हाइपरसोनिक ग्लाइड वहीकल की बजाय एक मनोवरेबल बैलिस्टिक मिसाइल समझते हैं जिसमें महदूद मनोवरेबिलिटी है। फत्ताह-1 की बुनियादी तफसीलात के मुताबिक इसकी रेंज तकरीबन 1400 किलोमीटर है। बाज़ ज़राए में इसे 1400 से 1500 किलोमीटर तक बताया गया है, जो ईरान से इसराइल, सऊदी अरब, खलीज के अमरीकी बेसिस जैसे बहरीन और कतर और दीगर इलाकाई अहम अहदाफ तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। इसका वॉरहेड या पेलोड 350 से 500 किलोग्राम के दरमियान है, बाज़ तखमीनों में 200 से 450 किलोग्राम, जो हाई एक्सप्लोजिव, कन्वेंशनल या मुमकिना तौर पर न्यूक्लियर केपेबल हो सकता है। वॉरहेड सेक्शन तकरीबन 3.6 मीटर लंबा है और इसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल यानी TVC शामिल है, जो मिड कोर्स और टर्मिनल मनूवरेबिलिटी फराहम करता है। मिसाइल का प्रोपल्जन 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला सॉलिड फ्यूल बूस्टर और दूसरा मरहला माया फ्यूल या सॉलिड फ्यूल वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। कुल लॉन्च वज़न 4000 से 4600 किलोग्राम, लंबाई तकरीबन 11.5 से 12 मीटर और कतर 0.8 मीटर है। मिड कोर्स में ये माख 13 से माख 15 की रफ्तार से हरकत करता है, जो तकरीबन 16000 से 18500 किलोमीटर फी घंटे के बराबर है, जबकि टर्मिनल मरहले में इसकी रफ्तार माख 5 से ज़्यादा होती है, जो इंटरसेप्शन विंडो को चंद सेकंड तक महदूद कर देती है। फत्ताह-1 में वॉरहेड एरोडायनामिक सर्फेसेस और TVC के ज़रिए फ़िज़ा में दाखिल होने के बाद रास्ता बदलने की सलाहियत रखता है, जो आयरन डोम, पेट्रियट या थार्ड जैसे दिफाई सिस्टम्स के लिए मुश्किल पैदा करता है। ये डिप्रेस्ड ट्रेजेक्ट्री इस्तेमाल करके रेडार से बच सकता है। मिसाइल रोड मोबाइल है और TEL लॉन्चर पर नस्ब किया जाता है, जिसकी वजह से तेज़ी से लॉन्च मुमकिन है और ये ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटीज़ में महफूज रखा जा सकता है। फत्ताह-1 का पहला इस्तेमाल 2025 में इसराइल पर हुआ, जहां ये दिफाई निज़ाम को ओवरलोड करने में कामयाब रहा। 2026 की जंग में ये IRGC के हमलों का हिस्सा रहा, ताहम अमरीकी और इसराइली हमलों ने ईरान की मिसाइल सलाहियत को मुतासिर किया, जैसे लॉन्चर्स और फैक्ट्रीज़ को निशाना बनाया गया, जिससे फत्ताह-1 की तादाद और इस्तेमाल महदूद हो गया। बाकी स्टॉक अब भी फ़ाल है और ये ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर का अहम जुज़्व है। पाबंदियों के बावजूद मकामी तौर पर तैयार किया गया फत्ताह-1 का जानशीन फत्ताह-2 है, जो इससे ज़्यादा जदीद हाइपरसोनिक ग्लाइड वहीकल इस्तेमाल करता है। फत्ताह-2 ईरान का सबसे जदीद और ख़तरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर का शाहकार है। ये नवंबर 2023 में पेश हुआ और 2024 से 2026 तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुका है। फत्ताह-2 दो मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला सॉलिड फ्यूल बूस्टर है, जो मिसाइल को तेज़ी से फ़िज़ा में उठाता है, जबकि दूसरा मरहला माय ईंधन वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जो फ़िज़ा में दाखिल होने के बाद भी हाइपरसोनिक रफ्तार बरकरार रखता है और मनोवर करके दिफाई सिस्टम्स को चकमा देता है।
ईरानी दावे के मुताबिक ये माख 15 की रफ्तार हासिल कर सकता है, जिससे 1400 से 1500 किलोमीटर का फासला चंद मिनटों में तय हो जाता है। इसकी रेंज पूरे इसराइल, सऊदी अरब, खलीज के अमरीकी बेसिस, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर इलाकाई अहदाफ तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। वॉरहेड का वजन 200 से 500 किलोग्राम है, जो हाई एक्सप्लोसिव कन्वेंशनल है और जमीनी या बहरी अहदाफ के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल की लंबाई तकरीबन 12 मीटर है और लॉन्च वजन 3500 से 4000 किलोग्राम के दरमियान है। ये रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर नस्ब होता है, जिससे चंद मिनटों में लॉन्च मुमकिन है। मिड कोर्स में इसकी रफ्तार माक 15 और टर्मिनल मरहले में माक 5+ तक पहुंचती है। 2026 की जंग में 1 मार्च को IRGC ने फत्ताह-2 को अमेरिका और इसराइल के हाई वैल्यू अहदाफ पर इस्तेमाल किया, बशमूल तल अबीब के फौजी तंसीबात, बेन गोरियन एयरपोर्ट और IDF कमांड सेंटर्स। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसने सीनियर अफसरान को हलाक किया और दिफाई लाइंस पार की। ये मिसाइल फत्ताह-1 का जानशीन है और माया ईंधन वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इस्तेमाल करता है, जिससे दिफाई सिस्टम्स को नाकाम बनाना आसान होता है। ईरानी दावे हैं कि इसका नाम फतह का मतलब है, यानी फतह करने वाला, और ये मौजूदा दिफाई टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहा है। 2026 की सूरत हाल में फत्ताह-2 ईरान के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार होता है और इलाकाई तवाजुन बदलने की सलाहियत रखता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद हैरान कुन और दिलचस्प वीडियोस के लिए वंडर्स नेवर सीन को सब्सक्राइब करें।